पटना होटल कांड आप लोगों ने सुना ही होगा। पिता अभी हमारे साथ हैं जिनकी बेटी के साथ गलत करने का प्रयास कुछ दरिंदों ने किया था। अब ये लड़ाई अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अब ये लड़ाई बिहार की सभी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप अपने घर में शांति से इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए जग जाने की जरूरत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले यह भी नहीं सोचे थे कि इनकी बेटी के साथ इस प्रकार का जघन अपराध करने का प्रयास पटना के होटल में हो सकता है। चलिए, तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि कहानी आज अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अभी तक क्या हुआ है, कोर्ट में बयान क्या हुआ, प्रशासन अभी तक किन किन लोगों को गिरफ्तार किया है, होटल सीज हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बिहार के सभी लोग इस वीडियो को देखें और सरकार जो गूंगी बहरी हो चुकी है कम से कम उसके कानों तक आवाज जा सके। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आज आप कोर्ट गए थे, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक कोर्ट में थे, तो इतना देर कोर्ट में हुआ क्या है? कोर्ट में जज साहब के सामने बयान हुआ है, उसके बाद वो एगो कुछ कल्याण अथी करके था WCL, वहाँ पर जाके हमको ये सब लिखवाए कि आप अपनी बच्ची के वो सकुशल अपने साथ घर ले जा रहे हैं। तो हम ये सब लिख के मैंने लिखवा लिए। उसके बाद हमारे बच्ची को हमको सौंप दिए। कितने बजे कोर्ट में गए थे? कोर्ट में गए थे 8 बजे। 8 बजे। और कोर्ट से वापस कितने बजे लौटे? 5 बजे। 5 बजे। तो 4-5-9 घंटा कोर्ट में रहना पड़ा। 9 घंटा कोर्ट में रहे सर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जाना पड़ा। जरा सोचिए, जिस पिता के बच्ची के साथ गलत करने का प्रयास दरिंदों ने किया, पिता थाने में जाते हैं, पहले वहां पे उस प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोर्ट में जाते हैं तो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना चाहिए। होटल सील हुआ है कि नहीं अभी तक? होटल सील नहीं हुआ है। जैसे उस रात बड़ा बाबू गए थे, ताला मार के चाबी अपने पास रख लिए, उसी स्थिति में अभी भी होटल है। हाँ, होटल सील नहीं हुआ है। अच्छा, होटल किसका है, किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, ये कुछ चीजें आपको दिखाया गया कि नहीं? हमको गिरफ्तारी हुआ है। एक जो लड़का घुसा था उसका गिरफ्तारी हुआ। आज 2 लड़का है, जिसमें एक मैनेजर है, एक और कौन है उसमें हमको पता नहीं, लेकिन आज भी 2 गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, होटल में जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होता है वो रिकॉर्डिंग आपको दिखाया गया कि नहीं? नहीं, अभी तक हमको रिकॉर्डिंग का कोई CDR नहीं, कहीं पर कोई कुछ नहीं दिखाया। जब तक आपको नहीं दिखाया जाएगा तब तक आप कैसे पहचान कीजिएगा कि कौन कौन से और कौन कौन से लोग थे? जब आप होटल में गए थे तो किन किन लोगों को देखे थे आप? तो कुछ भी नहीं। वो अभी CC कैमरा का कोई भी क्लिप हमको नहीं दिखाया गया, नहीं कोई हमारे पास है। वो बेटी का मेंटल कंडीशन कैसा है? खराब है ना सर, बढ़िया तो नहीं है ना, खराब है उसका मेंटल स्थिति। कोई नेता संपर्क करने का प्रयास किया कि नहीं? नेता कहाँ कोई संपर्क है, नेता कोई संपर्क नहीं किया। कोई मदद करने का प्रयास? कहाँ कोई मदद नहीं है, कोई नहीं। कोई वरीय पुलिस पदाधिकारी ने फोन किया कि नहीं आपको? थाना प्रभारी हमको फोन किए थे, आश्वासन दिए कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए, हम आपके साथ हैं। थाना प्रभारी हमको फोन 3-4 बार किए हैं दिन में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके घर में भी एक बेटी होगी और जितने भी अच्छे पुलिस वाले हैं उन्हें भी इस बात का डर है, क्योंकि उनकी भी बेटी कहीं ना कहीं एग्जाम देने जाती ही होगी, पटना में जाए या पटना से बाहर जाए, उसके साथ भी गलत हो सकता है। अगर इस प्रकार के अपराधियों का मनोबल बढ़ गया तो जेल कोई गया है कि नहीं अभी इस प्रकरण में? हाँ, जेल तो गया है। जो लड़का घुसा था सो एक मैनेजर, एक और लड़का गया। हाँ, लेकिन को जेल भेज दिया गया। जेल गया, लेकिन अभी तक उस होटल का मालिक कौन है ये हमको अभी तक पता नहीं चल पाया है, कहाँ का मालिक है, क्या है, नहीं है। अच्छा, वहाँ के स्थानीय कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि होटल में गलत धंधा बहुत दिनों से चल रहा है। हाँ, मीडिया पर भी बयान भी दे रहे हैं, वहाँ का ग्रामीण सब लोग कहते हैं तो बहुत दिन से वहाँ से चल रहा है।
हाँ। 1-1.5 साल से ये सब चल रहा है। तो जब 1-1.5 साल से चल रहा है तो थाना वहां से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है, थाना को तो पता होता। जी हाँ, बोलबे करता है वहाँ का लोग, जो थाना का सब पता है। हाँ। तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हुआ अभी तक होटल पे? होटल पर कहाँ कुछ कही, तो मैंने एगो मैनेजर को पकड़ के एक जो लड़का घुसा, इसका मान लीजिए जिन आदमी का वो होटल है सर, उसमें सीसी कैमरा लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ, तो मालिक उसका देखता होगा ना जो मेरे होटल में क्या गतिविधि चल रही है। मालिक डरे हुए हैं? बहुत डरे हुए हैं सर। कोई प्रशासनिक सुरक्षा आपको मुहैया कराया गया, कोई गार्ड अवेलेबल कराया गया आपको? कुछ नहीं, कोई हमसे बात नहीं अभी तक हुआ है। तो आपको धमकी भी मिल रहा है? धमकी तो जिस दिन हुआ था, जिस दिन FIR करने गए थे, उसी दिन हमको बोल रहा था कि वो SSB का कमांडेंट का होटल है, तुम किस फेरा में पड़ रहा है, तुमने ऐसा ऐसा रोजे पटना में सब होते रहता है, तुम चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, केस लड़ने तुमको पटने आना है। तो उस पर हम बोले कि कैसे चुपचाप निकल जाए, आपके लड़की के साथ अगर इतना होता तो क्या करते आप? तो बोले ठीक है, जो करना है करो, कोर्ट तुमको पटने लड़ने के लिए आना है केस। ये बात आप पुलिस को लिखित में कंप्लेन दी है? नहीं, लिखित में नहीं दी, वहीं पर बोल रहा था, वहीं पर बोल रहा था। तो लिखित में कंप्लेन आपको तो देना चाहिए। हाँ, लिखित में देना, लिखित में हम नहीं कंप्लेन किए हैं इसका। बिहार के DGP साहब से मुलाकात हुआ आपका? नहीं, मुलाकात कहाँ हुआ, मुलाकात करेंगे सर। मुलाकात कीजिएगा, जरूर करेंगे सर। उम्मीद लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा। जरूर मिलेगा सर। अच्छा, ये लड़ाई आप अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं कि बिहार की तमाम बेटियों के लिए लड़ रहे हैं? हम तो ये लड़ाई अब बिहार के तमाम बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, तमाम बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा आपको? देखिए सर, हम इतना नहीं सोच रहे थे कि हम जाएंगे तो हमारे साथ ही हो गया। अगर हो भी गया तो हम रात में आराम से चुपचाप निकल जाते, रात में नहीं, सुबह हम निकल के घर चल जाते, कोई कहीं नहीं जानता। लेकिन हम इस मुद्दा को इसलिए उठाए कि इतना समाज की लड़की आज 2 लाख 4 लाख शहर आती है यहाँ एग्जाम देने, कोई हॉस्टल में रहने के लिए, उसके साथ भी होता होगा ऐसा स्थिति। अब बोल रहा था बहुत होता है, तो अगर हम बोल रहा था बहुत होता है, बहुत वहीं पर बोल रहा था ऐसा ऐसा घटना रोजे पटना में होता है, तुम काहे इस फेरा में पड़ रहा है, निकल जाओ घर। हम बोले कि नहीं, हम तो नहीं निकलेंगे, हम इसमें चाहे हमारा जो भी हो, हम इस मुद्दा को उठाएंगे। मेरी बेटी का जान बच गया, लेकिन और तो बहुत लड़की है अभी, हम चुपचाप निकल जाएंगे, लेकिन फिर तो अगले दिन से यही घटना होता रहेगा पटना में, कि किसी न किसी को तो मुद्दा उठाना ही पड़ेगा इसका। हम इसलिए अपना सारा अथी छोड़ के इस मुद्दा को हम उठाए अपना। अच्छा, विधायक, सांसद, मंत्री ये लोग क्या कर रहे हैं? विधायक सांसद कहाँ कुछ कर रहे हैं, विधायक सांसद मंत्री कहाँ कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से लोग आपका साथ दे रहे हैं अभी? अभी तो हमारे साथ में जितना भी जनता है, बहुत आश्वासन मिला कि भैया आप बहुत बढ़िया काम किए, आप कितना बेटी का जान बचा दिए, नहीं तो कितना बेटी जो गार्जियन वहां से भेज देता है असगर ले जाओ तुम पटना परीक्षा दे के चल आना, उसके साथ अगर असगल्ला जब रहेगा वो तो हो जाएगा, तो कौन उसको साथ देगा। आपने ये मुद्दा उठा के बहुत बढ़िया काम किए। और ये बात सही है कि ना जाने पिछले कुछ दिनों से इन्होंने कितनी सारी बच्चियों का इज्जत बचा लिया है। अगर ये मुद्दा हाईलाइट नहीं होता, लोगों तक नहीं जाता, तो शायद पटना के अनेकों होटलों में अभी भी ये धंधा धड़ल्ले से हो रहा होता। दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें एक दलाल कहता है कि उम्र के हिसाब से बताइए, पैसा दीजिएगा हम लड़की आपके घर पे पहुंचवा देंगे। दैनिक भास्कर का स्टिंग है। उसके बाद से दैनिक भास्कर ने एक ऑर्केस्ट्रा में भी स्टिंग करवाया, वहां से भी बहुत सारी सच्चाई सामने आई। लेकिन इस प्रकार की सच्चाइयों को दबा दिया जाता है। क्यों दबा दिया जाता है? क्योंकि इसमें सफेद पोश के कपड़ों पे बहुत घिनौना दाग लगा रहता है, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि समाज और जनता के सामने उनका दागदार चेहरा, उनका दागदार शरीर सामने आए, क्योंकि उनकी कुर्सियां हिल सकती है। और शायद इसीलिए इस प्रकार की घटनाओं पे वो लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। उम्मीद है कि आप इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। जरूर जरूर सर, उम्मीद है कि लड़ेंगे, एकदम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आखिरी में क्या कहना चाहते हैं? आखिरी में यही कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि हमको न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन पे हमको भरोसा है कि न्याय मिलेगा, हमको आश्वासन मिल रहा है। जैसे आज बड़े बाबू बोले कि आपको जो करना है करिए, हम आपके साथ में हैं। पुलिस प्रशासन पर भरोसा है हमको।
सुरक्षा की मांग करते हैं कि नहीं? सुरक्षा चाहिए सर। हमको बोला कि तुमको केस लड़ने पटने ना आना है, तो हम मान लीजिए 150 किलोमीटर से असगर आएंगे। उस होटल मालिक का यहाँ पर घर है, सारा कारोबार है। अब देखें कितना आलीशान वो होटल है, 8-10 करोड़ का होटल है। हम गांव का किसान आदमी है, उससे कैसे अति कर पाएंगे? तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन से नेता सामने आते हैं और इनका मदद करते हैं। सिस्टम और सरकार इनका कितना मदद करता है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाले लोग कितना इस बेटी के साथ साथ बिहार की तमाम बेटियों को इंसाफ दिलाते हैं। जय हिंद।